हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए हम आ गए हैं बीएससी 4 सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे क्या है आपके पास लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम देख सकते हैं 3 लेक्चर में मैंने क्या किया था, यहाँ से यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था, कैसे क्या करते हैं। साथ ही तो मैंने आपको लेजेंडरी वेसल की जो प्रॉपर्टी है, रिक्वेंस रिलेशन, सारी आपको मैंने समझा दिया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया था। सो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपके पास स्टार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यूनिट नंबर थर्ड एंड फोर्थ क्या है, देखा जाए यहाँ से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, और इनके सॉल्यूशन कैसे कैसे मिलते हैं, सब बारे में बात करते हैं। देखो इस सेमेस्टर दिस इज ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरह ही डील करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से। तो आपको अगर देखा जाए जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर में क्या है, इंट्रोडक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हम क्या इंट्रोडक्शन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का ही बात करेंगे। इसका फर्स्ट ऑर्डर की हम लोग क्या करेंगे, बात ही करेंगे, जिसका ऑर्डर फर्स्ट ही हो। अब देखो ध्यान से, इसमें हम ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर की बात किया जाए तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कंटेन करते हैं कौन कौन, पी एंड क्यू। जहाँ देख सकते हैं कि अगर पास P इक्वल टू होता है डेवा जेट अपान डेवा एक्स, ठीक है। एंड Q की बात किया जाए तो हमारे पास जो Q होता है डेवा जेट अपान डेवा वाई की बात करते हैं। तो ये सिंपली हम इसकी बात करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या क्या लॉजिक इसके अंदर है। तो अगर देखा जाए इसके अंदर टॉपिक देखा जाए तो पहला जो टॉपिक है क्या है, फर्स्ट टॉपिक, जो इसका नाम फर्स्ट टॉपिक क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है यहाँ से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कई कैसे क्या क्या पार्ट हैं, तो इसके अंदर देखिएगा दो तरह से मिलते हैं। कौन कौन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास दो मिलते हैं। कौन कौन, देखा जाए आपके पास एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जो पी डी न जो पार्शियल डिफरेंशियल के साथ में बोलेंगे पी डी ई, ठीक है। पी डी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दो तरह, एक इसमें हुआ डिवाइड हुआ दो पार्ट में। कौन कौन, एक दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, एक हो गया हायर ऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में देखा जाता है इसका ऑर्डर क्या होगा, एक ही घंटे, मतलब इसके अंदर बोला जाए, इसके अंदर पढ़ेंगे तो पी और क्यू आएंगे, ठीक है। अब हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर क्या होगा, एक से ज़्यादा बोलते हैं। हायर चीज़ में हम डील करेंगे एस टी और आर की, एस टी आर मतलब ऐसा, अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल जिसमें एस टी आर कंटेन हो उसे बोलते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखा जाए इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर देखा दो तरह से। कौन कौन, एक पढ़ेंगे आप लीनियर, ठीक है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और एक पढ़ेंगे नॉन लीनियर, ठीक है। दो तरह से पढ़ेंगे, क्या कर रहे हैं, दो तरह से, एक पढ़ेंगे लीनियर, एक पढ़ेंगे नॉन लीनियर। अब वो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर भी कवर करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास आएंगे यहाँ से आपके पास हायर ऑर्डर में। तो हायर ऑर्डर में देखा जाए तो इसमें भी आप पढ़ेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब वो लीनियर एंड नॉन लीनियर पढ़ेंगे। अब वो लीनियर में दो पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, देखा जाए तो लीनियर के अंदर दो पार्ट। कौन कौन, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। इसके बारे में डील करना है। कौन कौन, एक नॉन होमोजीनियस, एक होमोजीनियस। तो पहले हम लोग कवर करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल होता क्या है। अगर कोई भी अगर देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैं बोल सकता है कोई फंक्शन, जैसे देख सकते मान लो कि हमारे पास जेड एफ फंक्शन है, ठीक है। यह फंक्शन डिपेंड करे दो वेरिएबल पर, मान लो कि एक्स और वाई पर डिपेंड करे, किस पर, एक्स और वाई पर डिपेंड करें, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन है दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर इन्वॉल्व करता है, डिपेंड करता है, तो अगर हम जो उसका डेरिवेटिव करते हैं उसी को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया। अगर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से हम बोलते हैं यहाँ से।
अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे, टू आर मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। तो डिफिनीशन को पढ़ते हैं पहले। डिफिनीशन क्या बोला गया, देखिए यहाँ से, जो कि आपके पास यहाँ देख सकते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, सिंपली देखा जाए, इफ़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ फंक्शन टू और मोर, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन एंड इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल कोफिशिएंट। मतलब अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ ही साथ पार्शियल डेरिवेटिव, क्या देख सकते हैं यहाँ से, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कुछ टर्म इन्वॉल्व हो, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? जैसे देख सकते एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दिया गया। एग्जाम्पल क्या है यहाँ से, डेवा, क्या यहाँ से, डेवा जेड अपान डेवा एक्स प्लस डेवा जेड अपान डेवा वाई इक्वल टू एक्स वाई। अब देख सकते हैं यह, इसमें देख सकते हैं दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। देखो अगर मैं बता दूं आपके पास, इसमें दो इंडिपेंडेंट, कौन कौन, यक्स, एक यक्स है और एक वाई। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या है। यहाँ से देखा जाए, नीचे बोला भी गया है, क्या बोला गया यहाँ से, यक्स एंड वाई आर बोथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और देख सकते हैं नोट में, एक पॉइंट नोट में दिया गया है। नोट में क्या है, तो मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। बोला गया इन डेवा जेड बाई डेवा एक्स कामा जेड, जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर समझते हैं, अगर आपके पास, अगर मैं सिंपल ले जाऊँ ओडी में, तो आप पढ़े होगे डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कहानी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, फॉर्मेशन। तो आगे देख सकते हैं जो टॉपिक है, जो आपके पास फॉर्मेशन है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट तो फॉर्मेशन करते हैं कैसे, आप देखो दो तरह से होते हैं फॉर्मेशन करना। तो मैं आपको बताऊँ कैसे क्या करना है यहाँ से। पहला क्या है, देख सकते हैं हेडिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर आप पढ़ेंगे दो तरह से, एलिमिनेटिंग बाई आर्बिट्री कांस्टेंट और एलिमिनेटिंग बाई आर्बिट्री फंक्शन। दो तरह से मिलेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना और आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना, ठीक है। अब देखा जाए इसके अंदर जो कहानी है आपके पास क्या है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म आइदर एलिमिनेटिंग अ कांस्टेंट, मतलब एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम और रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड और एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वेरिएबल। मतलब इसका दो तरह से, एक तो कौन कौन है, अगर देखा जाए, एक आपके पास क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ, एक क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। तो दो तरह से क्या करेंगे, आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी ऐसे दिए रहेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे ए बी सी को, और जो उनसे बनेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसे बोलते हैं किसको, ऑर्डिनरी, मतलब क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने पर। अगर फंक्शन को एलिमिनेट करते हैं उसे बोलते हैं आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना। देख सकते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हैं आर्बिट्री फंक्शन और आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो कंटेंट कर चुका हूँ यहाँ से। सो आप देख सकते हैं, अगर नहीं तो मैं आपको वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्लियर है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इन दोनों पर, मैंने क्या करूँगा, यह जो आर्बिट्री कांस्टेंट पर और आर्बिट्री फंक्शन पर मैंने इस लेक्चर में, इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है यहाँ से देखा जाए, आपके पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कई तरह से सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। कई आपसे पूछता है कम्प्लीमेंट सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब बार पूछते हैं। चले यहाँ से, तो बोला गया अब देख सकते हैं इसका जो है टारगेट क्या है इसके अंदर, द सॉल्यूशन ऑफ x y z a b इक्वल टू 0
ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड कंप्लीट कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इंटीग्रल बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल, कोई पहले कर्व दिया, कोई कर्व नहीं, एज ए सरफेस, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन मिलता है आपको एक सरफेस, क्या मिलता है बेटा? ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन करते हैं वो क्या मिलता है? सरफेस। क्या मिलता है? सरफेस। सरफेस मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आपके पास। और अगर ऑर्डिनरी किस में? पार्शियल में, पीडीई में, ठीक है। पीडीई में सरफेस मिलता है। अगर ओडी में बात की जाए, ओडी में आपको कर्व मिलता है। क्या मिलता है? कर्व मिलता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सो आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, कुछ टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, देखते हैं कैसे। यहाँ देख सकते हैं आपको हेडिंग बनाया गया है यहाँ से, क्या? टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल। सॉल्यूशन और इंटीग्रल, चाहे सॉल्यूशन बोलिए या तो उसी का आप इंटीग्रल बोलिए। अब पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट देखा जाए इसके अंदर, फर्स्ट का यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन। कैसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं? अब मान लो हमारे पास देखा जाए, मान लो कि आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल का गिवन, कैसा? एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, ऐसा दिया गया है, ठीक है। अब मान लेता हूँ उसको जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो मैंने किया पी क्यू है, तो जब मैं उनको सॉल्व किया तो एक्स वाई जेड और ए बी सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट का जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकल गया, ठीक है। एंड सेटिस्फाइज द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब क्या करेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। अब सिंपली अगर देखा जाए उसका रैंक अकॉर्डिंग, रैंक ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से दिखाया जाए तो जो फंक्शन आप बोलेंगे वहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट रिस्पेक्ट देख सकते हैं, ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर ए एक्स ऐसे निकालेंगे, सब करके निकालेंगे इज, उसका रैंक आना चाहिए 2 आना चाहिए। रैंक 2 आता है तो वह जो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ से? कंप्लीट इंटीग्रल होगा। अब ये देखिएगा नोट में, ये नोट इज इम्पॉर्टेंट, तो मैं इसको और ज़्यादा हाईलाइट कर लेता हूँ आपके पास। क्या बोला गया यहाँ से? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, क्या? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब अब अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने उसके सॉल्यूशन, जो कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? जो कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे उसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको मिलेंगे। क्लियर है? सो आगे चलते हैं यहाँ से। अब आगे देखते हैं सेकंड क्या है यहाँ से? सेकंड आपके पास जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ से, इसके बारे में बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन एज ए इजी लिट और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लेते हैं किसी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या यहाँ से कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल लिट अ गिवन पी डी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो, फिर नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन मतलब लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर है, ठीक है। एंड जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट। मतलब क्या करेंगे आप? ये है इसका कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंप्लीट इंटीग्रल। अब निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद आप क्या करेंगे? बी के स्थान पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी के स्थान पे आप करेंगे फाई ए पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे फाई ए पुट करेंगे ये बनेगा ऐसा यहाँ से। जब ए बन जाएगा, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे? इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक रिस्पेक्ट में क्या करेंगे आप? पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 जो 3 है 4 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 क्या है? 3 एंड 4 से आपको देखिए बोला गया फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एलिमिनेटिंग ए देन वी गेट, ऐसा एलिमिनेट करेंगे ऐसा, विच इज अ सॉल्यूशन। वो वही सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया हो आप लोग करना क्या है? ये अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका पहले कंप्लीट निकालना है, और कंप्लीट निकालने के बाद अब बी के स्थान पे फाई ए पुट करना है। फाई ए रखने के बाद ए के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और ए को एलिमिनेट करेंगे। किससे? कि जो आप बनाएंगे ए में वाला टर्म और जो ए से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उनको, उनके हेल्प से ए को एलिमिनेट करेंगे, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वही सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए आते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग आगे क्या है यहाँ से। थर्ड इज द सिंगुलर इंटीग्रल। अब सिंगुलर इंटीग्रल एकदम ईजी।
तो पहला काम करना क्या है आपके पास, देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये भी एकदम इजी, सब कंप्लीट से ही चलेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो कंप्लीट इंटीग्रल निकालेंगे, क्या एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0 बी द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब करना क्या, सिंगुलर निकालना है। सिंगुलर के लिए क्या करना है आपके पास, उससे पहला काम एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 बोल देना है। बोलने के बाद जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है, देख सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट ए और बी है, उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, क्या करना है, ए और बी, देखो ये कहानी याद रखना आपको, ये कहानी सिंगुलर के लिए क्या करेंगे, ए और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे। जैसे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन दिया फर्स्ट वाला जो कंप्लीट रहेगा उसे कह रहे हैं जो कंप्लीट इंटीग्रल, वहाँ फर्स्ट, यहाँ से ए वाला सेकेंड बन जाएगा एंड बी वाला थर्ड बन जाएगा। और बनने के बाद क्या करेंगे, ए बी, देखो यहाँ बोला गया है, आगे देख सकते हैं, यहाँ से आगे बोला गया है eliminating a and b we get the singular solution। क्या करेगा, we get the singular solution। ऐसे भी कर सकते हैं, या एंड एक एन अदर मेथड है, इस मेथड देखते हैं एन अदर मेथड। अब कोई भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल आपको ऐसा दिया गया है, उसका क्या करेंगे, सिंपली जो आप कंप्लीट मत निकालिए, बिना कंप्लीट के, बिना कंप्लीट क्या करेंगे आप, उसका पी के रिसिप्ट में और क्यू के रिसिप्ट पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 बोलेंगे। करने के बाद आप एलिमिनेट करेंगे पी एंड क्यू को, जैसे एलिमिनेट करेंगे जो सॉल्यूशन आएगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंगुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर इंटीग्रल बोल सकते हैं। क्लियर है, इसे देख सकते हैं। आपको मैं एक स्लाइड में एक एग्जाम्पल भी सेट किया हूँ। बोला क्या गया आपसे, द सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज क्या होगा। अब देखो एकदम इजी है। अगर मैं आपको बता दूं, ये क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको उसको बताऊंगा 4 फीट टक्जरी क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताऊंगा अभी, और साथ ही साथ मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दूंगा आपको एंड सॉल्वेबल, मतलब कि आपके पास पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 पढ़ाएंगे तो वहाँ इसे बोलते हैं क्रेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, या क्राउड फॉर्म बोलते भी हैं। देखिए करना क्या है, जो गिवन देख सकते हैं नीचे भी किया गया है, सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन कैसे किया गया, देखिए ध्यान से। ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं। जो गिवन डिफरेंशियल को दिया गया है, अब इसका पहला काम पी में करना। क्या करना, पार्शियल डेरिवेटिव आप पी में कर लीजिएगा। क्या करेंगे, पी में, और पार्शियल डेरिवेटिव आप क्यू में कर लेंगे, इक्वल टू 0 बोल देंगे। देखो देख सकते हैं पी में किया गया, यहाँ पी में किया गया है और इक्वल टू 0 बोल के पी की वैल्यू निकाल लिया गया। यहाँ से क्यू में किया गया, इक्वल टू बोल के क्यू की वैल्यू निकाल लिया गया, और पी और क्यू की वैल्यू पुट कर लिया गया जो गिवन रहेगा, जो यहाँ आपको यह दिया रहेगा, जो यहाँ को यह दिया गया, इसमें पुट कर लिया। देख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ गिवन पी डी। अब पुट करने के बाद इसको रिड्यूस कर लिया, जब रिड्यूस कर लिया क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 4, जो कि ऑप्शन नंबर 5 समझ कर है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। सो अब चलते हैं टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। अब इसे कई सारे टाइप हैं, सिंपली 4 टाइप का पढ़ेंगे यहाँ से। पहले बात करते हैं टाइप, देख सकते हैं जो हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट क्या कर देंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो पढ़ते हैं पहले। लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ लीनियर इफ इट इज अ लीनियर इन पी एंड क्यू एंड जेड। तो ये लीनियर होना चाहिए किसमें, पी क्यू जेड में। एंड इफ इट इज ऑफ द फॉर्म, कैसा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म को याद होना चाहिए। क्या, पी कैपिटल पी, अब कैपिटल पी कैसा फंक्शन, एक्स वाई का, स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू, ये फंक्शन होगा एक्स वाई फंक्शन इंटू क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, जो फंक्शन होगा एक्स वाई इंटू जेड प्लस कैपिटल एस एक्स वाई, ये रहेगा आपके पास। इसी को बोलेंगे हम लोग लीनियर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स पी माइनस का वाई पी माइनस का एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। एंड सेकेंड देखा जाए क्या, यहाँ से सेकेंड आपके पास सेमी लीनियर है। ये क्या है, सेमी लीनियर कुछ है नहीं। सेमी लीनियर में जो आप बोल सकते हैं, सेमी लीनियर में जो यह है, ये चीज़ को 0 हटा दो, तो बोला क्या कहते हैं, समझते हैं, समझ से बोला कि अ फर्स्ट ऑर्डर पी डी ई इज सेड टू बी सेमी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन पी
एंड क्यू, ये लीनियर होता है क्यू, एंड कोफिशिएंट ऑफ पी एंड क्यू आर द ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज इस फॉर्म में देख सकते हैं। जो ये फॉर्म है, यहाँ के पास फॉर्म दिया गया है, ये चीज़ आपको ये चीज़ फॉर्म होना चाहिए, ये फॉर्म कि ये आपके पास ऐसा होता है, ये फॉर्म क्लियर, जो कि आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया नीचे, क्लियर है। सो आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं कॉसी लीनियर। थर्ड क्या है यहाँ से, थर्ड आपके पास कॉसी लीनियर है, कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल। अगर इसको देखा जाए यहाँ से कि ये क्या होता है, यहाँ सिंपली देखते हैं यहाँ से, तो बोला गया यहाँ से आपको a first order partial differential equation is said to be a Cauchy linear if it is linear in P and Q, that is of the form, आपको इस फॉर्म में दिखाई देना चाहिए, मतलब कि और जो पी क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो, देख सकते हैं, देख ये चीज फॉर्म, देखो ये चीज़ वहाँ बस खाली अगर एक्स वाई और इस सब के हैं तो आपके पास सेमी लीनियर, अगर आपके पास एक्स वाई जेड की तीनों को बन जाते हैं तो ये बन जाएगा कॉची लीनियर, क्लियर है, जो कि आप समझ सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ से। अब आपके पास अगला बोला गया फोर्थ नॉन लीनियर, क्या है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप बोल सकते हैं आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है यहाँ से, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी एक्स वाई जेड पी क्यू विच डू नॉट कम अंडर द एबव थ्री टाइप, मतलब इन तीनों से कोई नहीं होना चाहिए, मतलब जो लीनियर नहीं है क्या होगा, नॉन लीनियर समझ सकते हैं, जो कि एग्जांपल देगा पी क्यू इक्वल टू जेड, आपको एग्जांपल यहाँ दे दिए गए, क्लियर है। चलिए हम बात करते हैं पहले लीनियर, ठीक है, क्या यहाँ से बस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट आर्डर भी फर्स्ट आर्डर ही बात करेंगे। अब देखो यहाँ से इसमें कई तरह से सॉल्यूशन करेंगे, लीनियर रहेगा तब और नॉन लीनियर तब के लिए। तो जो आप समझते हैं पहले ये जो है, इसके अंदर दो तरह से है सॉल्यूशन, एक लीनियर के लिए एक नॉन लीनियर के लिए। अगर कोई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्यूशन करते हैं किस मेथड से, लैग्रेंजियन या लैग्रेंजी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर नॉन लीनियर से क्या करते हैं, बाई सॉल्व बाई चारपिट मेथड से। दो मेथड है यहाँ से लीनियर के लिए, कौन कौन, बाई लैग्रेंजी मेथड, और आपके पास नॉन लीनियर के लिए चारपिट मेथड, क्लियर है। अब हम इन दिस चैप्टर में अब पहले डिस्कस करेंगे आपके पास लैग्रेंजी मेथड और बात करेंगे आपको चारपिट मेथड, तो ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आर्बिट्रेरी फंक्शन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पढ़े हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चलते आते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम, देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से बोला गया है फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या किया गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ए बी सी को एलिमिनेट किया है, आपको दे सकते हैं इलिप्टिक का आपको दिया गया यहाँ से, ठीक है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, दो की इलिप्सॉइड का एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से। देख सकते हैं कई बार, यहाँ देखिए आपके पास कई बार पूछा गया, देख सकते हैं कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो पहले समझते क्या है कि जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, देख सकते हैं जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके पास दिया है, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट बोल देना है, आप बोलने का क्या करना है, इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कर देना, सिंपली आप मून की देखा बोला गया है। नाउ द डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब एक्स में किया गया, अब जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देखा से बोला गया है, यहाँ देख सकते हैं विच इज, देखिए यहाँ से विच हैज़ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड 3 arbitrary constant a b c, there the number of arbitrary constant is more than number of independent variable and z is the dependent variable। इसका आप सिंपली देख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव कर लिया गया है। जब एक बार पार्शियली किया गया एक्स में, जो कि यहाँ से निकाला गया है, फिर यहाँ से वाई में कर लिया गया है। अब अगेन डेरिवेटिव, ठीक है, अब क्या किया गया है, अगेन कर लिया गया इसी को, ठीक है, एक बार और कर लिया गया एक्स में, जिससे एक्स में किया गया, दो सकते हैं यहाँ से बन गया। अब करना है एलिमिनेटिंग ए बी सी, जो इक्वेशन बनाए हैं 1 2 3 और 4 इक्वेशन, देख सकते हैं कौन कौन इक्वेशन बोला गया यहाँ से, देख सकते हैं एलिमिनेटिंग ए बी सी इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उसे एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास लास्ट में पूरा फॉर्म बनेगा। यहाँ से देख सकते हैं कि एलिमिनेट करने के बाद लास्ट में आपका जो सॉल्यूशन आया है, यह सॉल्यूशन यही क्या है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसे आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आर्डर क्या था, सेकेंड आर्डर का, क्योंकि ये सेकेंड आर्डर कंटेन है, क्लियर है। एंड एग्जाम्पल नंबर देखते हैं आगे, एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ से, कंसिडर द, क्या बोला गया यहाँ से,
आपको कंस्ट्रक्ट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, ए इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, ऐसा दिया गया यहाँ से। सिंपली आप वाई के रिस्पेक्ट में चाहे एक्स रिस्पेक्ट, देखो एक्स और वाई से आप बोल सकते हैं यहाँ देखो मिस प्रिंट कर दिया गया है, आप यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ एक्स रहेगा, ठीक है, यहाँ एक्स रहेगा, ठीक है। पी इक्वल टू ए, अब वहाँ पुटअप कर लेंगे, आपके पास यह जो बन जाएगा ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, या आप इसी को वाई के रिस्पेक्ट भी कर देंगे तो आपके पास ऐसा भी बन जाएगा ये फॉर्म। दोनों क्या होंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सिंपली देख सकते हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो मैं इसको अलग कर देखता हूँ, यहाँ से बोला क्या गया, यहाँ से फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसे बोल सकता है। अब देख सकते हैं ये क्या इक्वेशन ऑफ स्फीयर है इन एक्स वाई प्लेन, तो बोल वो आर देखो क्या बोला, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर रेडियस सी हैविंग सेंटर एज द एक्स वाई प्लेन, सेंटर क्या है एक्स वाई प्लेन में जो इक्वेशन बनाया गया है, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव किया गया। देखो एक्स में किया तो ये मिल गया, वाई में किया तो ये मिल गया। अब इन दोनों के हेल्प से आपको एलिमिनेट कर लिया, जो कि आपको देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ आपको बन गया सिंपली। क्लियर है? सो आगे चलते हैं, देख सकते हैं आपके पास एक क्वेश्चन दिया, आप कर सकते हैं सिंपली। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया, सिमिलर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ना ये निकालना है आपको, एक्स और वाई में। देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, आप कर सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। अब कुछ आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया आर्बिट्रेरी फंक्शन में। अब तो आप आर्बिट्रेरी फंक्शन आप फंक्शन को एलिमिनेट करना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम ईजी है। आपसे बोला गया फंक्शन दे दिया गया है जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। अब इसका एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, जब मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो पी इक्वल टू एफ डैश ई एक्स प्लस ए वाई, जिससे मैं वाई के रिस्पेक्ट में किया आपको मतलब क्यू इक्वल टू एफ डैश ई एक्स प्लस ए वाई इंटू ए बन गया। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, देखिए यहाँ से आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे सिंपली आपको पास ये मिल जाएगा, जो कि क्यू इक्वल टू ए पी, जो कि रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। सिमिलरली ये दे सकते हैं, इसका आप पढ़ सकते हैं, एक बार एक्स में एक बार वाई में करिएगा, फिर आपको उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर मिल जाए। देख सकते हैं यहाँ से आपके पास डिवाइड करके आपके पास आंसर बोल दिया गया है, आप कर सकते हैं, सिंपली आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये आपसे दिखेगा तो इसे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जेड इक्वल टू देख सकते हैं यहाँ से आपको दिया गया जेड इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एफ ऑफ एफ हमारा कुछ कैपिटल एफ है एक्स माइनस आई वाई। अब यहाँ से करना है आपको, बहुत ईजी है। अब ये जेड इक्वल टू दे दिया, इसका एक बार एक्स में किया गया है, जो सकते हैं एफ डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस कैपिटल एफ डैश एक्स माइनस आई वाई हो गया यहाँ से। फिर ऐसे इसी एक्स में एक बार और कर लिया गया, जो कि डबल डैश में हो गया। सिमिलरली आप एक वाई में कर लिया गया है और वाई डबल डैश में, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर देख सकते हैं यहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसका नाम दिया गया है, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ऐड कर लेंगे। इससे ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा कट जाएगा, जो आपको ये मिल जाएगा। अब इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस टी इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली देख सकते हैं आपके पास ये भी दिया गया है, आप कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन मैं स्लाइड में इंक्लूड किया हूँ, आप कर सकते हैं। साथ में आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा, देखिए यहाँ से ये दिए गए, यहाँ से लास्ट में एक्सरसाइज, हाँ ये एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को बस सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि साथ देख सकते हैं यहाँ नीचे आपको आंसर की भी दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।